श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र, अष्टमोध्याय। गतांक से आगे। माँ माँ, निमाई अपने घर आ गए थे और अपनी माँ को पुकार रहे थे। माँ शची ने भी जब सुना मेरा निमाई आ गया है तो वो भीतर से दौड़ पड़ी। मृत देह में मानो किसी ने अमृत बरसा दिया हो ऐसा लगा। माँ शची दौड़ी और अपने पुत्र निमाई को हृदय से लगा लिया। रोने लगी। इतने दिनों का गुबार आंखों से बह गया था। निमाई ने चरण वंदन करते हुए कहा, माँ, कुछ दिन की यात्रा में गया था पर समय ज़्यादा लग गया। तुमको कष्ट हुआ होगा ना, मुझे क्षमा कर दो माँ। निमाई के मुख से ये सुनते ही माता हिलकियों से रो पड़ी। मेरा क्या है निमाई, पर बेचारी लक्ष्मी मेरी बहू अंतिम क्षण तक तुझे ही पूछ रही थी, वो स्वस्थ तो है ना। निमाई ने इतना ही पूछा था कि निमाई, मेरी बहू लक्ष्मी को क्रूर काल ने अपना ग्रास बना लिया। वो बेचारी तुझे ही पूछती रही। वो बेचारी तुझे अंतिम क्षणों में अपने पास देखना चाहती थी। ये कहते हुए दहाड़ मार कर गिर पड़ी माँ शची। सिर चकराने लगा निमाई का। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। क्या लक्ष्मी का स्वर्गवास हो गया? निमाई के नेत्र सजल हो उठे थे, पर उन्होंने घर की स्थिति देखी, माँ को मूर्छित देखा तो निमाई ने अपने आप को संभाल लिया। जल का छींटा देकर जगाया, फिर माता को समझाने लगे। काल के आगे किसकी चली है माँ? जो लिखा जा चुका है उसे कौन मिटा सका है, कौन मिटा पाया है? इस तरह निमाई ने अपनी माँ को सांत्वना दी। माँ ने भात बनाकर खिलाया, फिर अपने निमाई के लिए बिस्तर लगा दिया। निमाई थके हुए थे, कुछ ही देर में वे सो गए। माँ शची ने आकर देखा निमाई गहरी नींद में सो रहा है। वो सिरहाने बैठी, नेत्रों से अश्रु बह चले। अभी तो इसकी युवावस्था भी पूर्ण रूप से नहीं आई। हे विधाता, मेरे पुत्र के भाग्य में ये क्या लिख दिया तुमने? अब कौन कन्या इसे मिलेगी? इस तरह प्रलाप करते हुए माँ शची ने पूरी रात बिता दी थी। पूरा नवद्वीप आज दुखी है। नवद्वीप का विद्वत समाज आज विशेष असहज अनुभव कर रहा है। क्या हुआ ऐसा? विष्णुप्रिया ने अपने पिताजी से पूछा। सनातन मिश्र जी ने कहा, पुत्री, एक दिग्विजयी पंडित कश्मीर से आया है। उसे किसी ने बताया होगा नवद्वीप का नाम, क्योंकि संपूर्ण भारत में विद्या के केंद्र के रूप में नवद्वीप का नाम लोग जानने लगे हैं। इसीलिए ये दिग्विजयी पंडित हम सबको पराजित करने के उद्देश्य से आया है। बेटी, हम पराजित हो जाएं कोई बात नहीं, पर नवद्वीप का नाम डूब जाएगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये दिग्विजयी क्यों आया है? विष्णुप्रिया मासूमियत से पूछती हैं। शास्त्रार्थ करके हमें पराजित करने के लिए। पिताजी, इनको इससे क्या मिलता है? पुत्री, इनके पीछे बड़े बड़े राजा और धनिक लोगों की चाल छुपी होती है। ये अपने क्षेत्र को ऊंचा करने के लिए दूसरे क्षेत्र को कमतर करने का प्रयास करते हैं, जिसमें ये पांडित्य को अपने साथ रखते हैं। पांडित्य के कारण शास्त्रार्थ करवाकर दूसरे को पराजित करते हैं। पिता सनातन मिश्र से ये सुनकर विष्णुप्रिया जी कुछ सोचने लगी। पिताजी, क्या नवद्वीप में कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो इस दिग्विजयी का सामना कर सके? विष्णुप्रिया ने कुछ सोचकर पूछा। हैं, पर पुत्री, विद्वत्ता ही पर्याप्त नहीं होती। शास्त्रार्थ में वाक चातुरी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो पिताजी, आपको क्या लगता है, नवद्वीप में ऐसा कौन है जो इस दिग्विजयी से सामना कर सके? लंबी सांस लेकर सनातन मिश्र जी बोले, मुझे तो एक ही व्यक्ति लगता है। कौन पिताजी? निमाई, पंडित निमाई। विष्णुप्रिया जी ने जैसे ही अपने पिता के मुख से ये नाम सुना, सरसता उनके हृदय में घुलती चली गई। निमाई? तुमने सुना? निमाई?
निमाई के शिष्य और विद्वान सब निमाई के पास आ गए थे। हाँ, क्या बात है? निमाई ने पूछा। बैठ के बात करते हैं ना, तो चलो गंगा घाट, मैं गंगा स्नान के लिए ही जा रहा हूँ। निमाई सबको लेकर गंगा घाट पहुँच गए थे। ऊपर की चादर हटाई, सरसों का तेल निकाला और अपने शरीर में लगाने लगे। हाँ, अब बोलिए क्या बात है? सभी विद्वान एक स्वर में बोले, कश्मीर से कोई दिग्विजयी आया है। तो आने दो, हम भी दिग्विजयी जी का भाषण सुनेंगे। निमाई ने देह में तेल मर्दन करते हुए कहा। पर निमाई पंडित, वो शास्त्रार्थ करने आया है, नवद्वीप को हराने आया है। तुम कुछ करो निमाई। सब लोग विनती के स्वर में बोलने लगे। निमाई ने कहा, नवद्वीप में और भी विद्वान हैं, अकेला निमाई ही थोड़े है। पर तुम ही हमारी लाज बचा सकते हो, एक वृद्ध विद्वान ने आगे आकर कहा। विष्णुप्रिया जी उसी समय गंगा घाट आ गई थी। कई दिनों के बाद इन्होंने अपने निमाई को देखा था, पर विद्वान और अपने से मान्य जनों को देखा तो पीछे ही बैठ गईं। अपने गौर शरीर में अभी भी तेल मर्दन ही कर रहे थे निमाई। ये काम तो हम चुटकी में ही कर सकते हैं, उन्मुक्त हंसी हंस दिए निमाई। कश्मीर राज्य के विद्वान दिग्विजयी पंडित श्री केशव शास्त्री जी गंगा स्नान को पधार रहे हैं। दो सेवक आए जो घोड़े में बैठकर आए थे, उन्होंने आकर ये सूचना दी। निमाई ने गंगा में डुबकी लगाई और बाहर निकलते हुए विद्वानों को बोले, आप कहें तो दिग्विजयी को यहीं देख लें। तभी दिग्विजयी अपने 4 शिष्यों के साथ गंगा स्नान को आए। गंगा घाट पर सब थे ही। सबकी अब दृष्टि दिग्विजयी पर ही टिक गई थी। दिग्विजयी ने गंगा स्नान किया और किनारे आकर बैठ गए। विष्णुप्रिया देख रही हैं, उनकी दृष्टि तो निमाई से हटती ही नहीं। निमाई स्नान कर चुके थे। वो दिग्विजयी के पास आए और प्रणाम किया। प्रसन्न रहो, इतना ही बोले दिग्विजयी। निमाई वहीं शांति से बैठ गए। मैं पंडित निमाई। निमाई ने अपना परिचय दिया। नाम सुनते ही दिग्विजयी चौंके। ओ, तो तुम हो निमाई? निमाई का नाम दिग्विजयी ने भी सुन रखा था। जी, आपका दास हूँ, निमाई ने भी कह दिया। न्याय के विद्वान हो? जी, आपके सामने तो बालक ही हूँ। निमाई की नम्रता देखकर दिग्विजयी गदगद हो रहे थे। उन्हें लग रहा था यही है जो मुझे हरा सकता है। इसी के बल पर नवद्वीप वाले मुझसे भिड़ेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। कुछ सुनाइए, निमाई ने कुछ देर बाद कहा। हंसा दिग्विजयी। क्या सुनना है? तुम न्याय के विद्यार्थी, क्या सुनोगे? ऐसी बात नहीं है, काव्य से भी हमें प्रेम है। निमाई ने नम्रता का भी प्रदर्शन किया। आप हमें पतित पावनी गंगा मैया के ऊपर कुछ सुनाइए। ओह, गंगा सुरसरी विष्णुपदी जाह्नवी, ये पृथ्वी की पूज्या नहीं, तीनों लोकों की पूज्य हैं। निमाई हाथ जोड़कर जी जी कह रहे हैं। चारों ओर लोग हैं जो निमाई और दिग्विजयी का ये संवाद बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। विष्णुप्रिया भी इन सब में मुख्य हैं। नई कविता सुनाऊंगा, अभी अभी रचना करके। और दिग्विजयी ने सुनाना प्रारंभ किया। वो बोलते गए, वो गाते गए, अपनी नई रचना के साथ वो बहते गए। करीब 100 श्लोक उन्होंने सुना दिए थे। अब कुछ श्लोकों की व्याख्या हो जाए, निमाई ने रूखे शब्दों में कहा। दिग्विजयी बोला, किस श्लोक की व्याख्या? ये कहते हुए दिग्विजयी हंसा, क्योंकि संपूर्ण 100 श्लोकों की व्याख्या तो संभव नहीं है। अब जिसकी व्याख्या सुननी हो वो श्लोक सुनाए। श्लोक सुनाना संभव नहीं है, क्योंकि सारे श्लोक नवीन हैं, अभी रचित हैं। निमाई कुछ नहीं बोले तो दिग्विजयी ने कहा, अभी तुम बालक हो, जाओ। आंखें बंद करके निमाई ने 100 श्लोकों में से एक श्लोक सुना दिया और कहा, हे प्रभु, इसमें श्लोक का गुण दोष बताइए। विष्णुप्रिया ने प्रसन्न होकर ताली बजाई। दिग्विजयी ने मुड़कर देखा तो विष्णुप्रिया दिखी। वो संकोच कर रही थी अब। निमाई,
भाई सच में तुम्हारी मेधा को देखकर हम बहुत प्रभावित हो गए। स्मृति तुम्हारी अद्भुत है। अब देखो, दोष तो इसमें है ही नहीं, गुण हम बता देते हैं। निमाई हंसे। महाराज, अपना बेटा तो सबको प्यारा लगता ही है। इस व्यंग ने दिग्विजय को क्रोधित कर दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे श्लोकों में, मेरे काव्य में दोष है? निमाई ने कहा, हाँ है। और ये पहला दोष, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा बताते गए दोष। सोचा ही नहीं था दिग्विजय ने कि इतनी बुरी तरह से पराजित होना पड़ेगा, और वो भी निमाई जैसे 20 वर्षीय नवयुवक के आगे। निमाई ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चारों ओर देखते हुए बोले, सब अपने कार्यों में व्यस्त हैं, किसी को पता नहीं चला कि आप हार गए। इतना कहकर निमाई अपने घर की ओर चल दिए। विष्णुप्रिया उछलती हुई ताली बजाकर आनंदित होती हुई घर में चली गईं। पिताजी, निमाई ने दिग्विजय को पराजित कर दिया। विष्णुप्रिया अति प्रसन्नता के साथ अपने पिताजी को बता रही थी। कैसे? सनातन मिश्र जी ने भी उत्साहित होकर सुनने की इच्छा व्यक्त की, और वे बताती गईं और सनातन मिश्र जी सुनते गए। सनातन मिश्र जी की आंखों में चमक आ गई थी। बेटी, नवद्वीप की लाज रख ली निमाई ने। वो तो है ही पिताजी, मुस्कुराती हुई विष्णुप्रिया जी बोली थी। जय जय श्री राधे श्याम।